Hello guys, Ronit Shetty here. So today's video is going to be a long, but it is going to be informative. So आज का वीडियो आप सबका one of the favorite topic है कह सकते हैं about whey protein and should we consume whey protein and कोई side effects रहते हैं क्या whey protein के, क्या whey protein से आपकी किडनी खराब होती है क्या, बहुत सारे questions हैं whey protein से related. So आज हम उसके बारे में बात करेंगे. So पहले हम बात करेंगे कि how is whey made and what is whey. So आपका दूध रहता है, गाय से दूध मिलता है, उससे ही आपका whey protein derive होता है. Whey protein is a derivative of milk. It is derived from milk. So अभी कैसे बनता है? How is whey made? Whey protein made. So जो आपका दूध आता है गाय से, वो जाता है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज वे प्रोटीन बनाना है तो चीज मेकिंग प्रोसेस हो जाता है. चीज मेकिंग प्रोसेस जो आप पनीर बनाते वही आपका चीज मेकिंग प्रोसेस है. तो उस चीज मेकिंग प्रोसेस में सर्टेन एंजाइम्स डालते हैं जिससे क्या हो, आपका वे जो लिक्विड वे रहता है एंड जो सॉलिड केसिन रहता है वो सेपरेट हो. इसके लिए सर्टेन एंजाइम्स डाले जाते हैं. एंजाइम्स इन द सेंस रेनिन ये वगैरह डाले जाते हैं ताकि आपका आपका वे और केसिन अलग हो. सो हमारा मतलब है फिलहाल वे प्रोटीन से, हमारा टॉपिक है वे प्रोटीन के ऊपर. सो हम उसके ऊपर बात करेंगे. वे एंड केसिन आर बोथ द प्रोटीन सोर्सेज, बट वे इज अ फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन वेयरएज केसिन इज स्लो अब्सॉर्बिंग प्रोटीन. केसिन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. ये प्रोटीन का ये वीडियो का टॉपिक वे के ऊपर है, सो हम वे के ऊपर बात करेंगे. सो आपका वे पोर्शन मिल गया जो कि है लिक्विड पोर्शन. अभी वो लिक्विड वे को हम पैस्चराइजेशन प्रोसेस में लाते हैं. पैस्चराइजेशन क्या भाई, मतलब किसी को सुन के लगेगा इसमें क्या कुछ केमिकल डालते हैं. नहीं जी, इसमें पैस्चराइजेशन में आपका जो लिक्विड वे रहता है उसको 70 to 72 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है ताकि सर्टेन जो माइक्रोबैक्टीरिया जो है वो सब मर जाए. पैस्चराइजेशन प्रोसेस हो गया. आपका लिक्विड वे है, वो लिक्विड वे फर्दर जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, जिसमें दो टेक्निक यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपने नाम सुना रहेगा, क्रोमेटोग्राफी एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. तो यही यूज हो जाता है. फिल्ट्रेशन हो गया. अभी वो लिक्विड वे को ड्राई किया जाता है एंड ड्राई करने के बाद आपको मिलता है पाउडर्ड वे जो कि आपके डब्बे में आता है और वो वापस आपके घर तक आता है. दैट्स इट. यही है वे प्रोटीन, और कुछ नहीं रहता है. आपका दूध आता है, दूध जाता है चीज मेकिंग प्रोसेस से. चीज मेकिंग प्रोसेस में होता है सेपरेशन वे का, केसिन का. वही चीज जाता है फॉर द पैस्चराइजेशन प्रोसेस में. पैस्चराइजेशन प्रोसेस के बाद जाता है फिल्ट्रेशन में. फिल्ट्रेशन होने के बाद उसे ड्राई किया जाता है और फिर उसे डब्बे में डाल के आपके घर तक भेजा जाता है. दैट्स इट. ये रहता है वे प्रोटीन. सो नाउ हम बात करेंगे मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू प्रोटीन. सो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है इससे रिलेटेड कि क्या आपकी मेरी किडनी खराब हो जाएगी वे प्रोटीन लेने से, क्या मेरे लिवर पैंक्रियास कुछ खराब होएंगे. बल्कि वे प्रोटीन से कुछ नहीं होता है. एज अदर फूड प्रोडक्ट्स वे प्रोटीन भी एक फूड प्रोडक्ट है जिसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है. ओके, कोई लोग इसको स्टेरॉइड से कंपेयर करते हैं. ये स्टेरॉइड भी नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है. जैसे कि आपको मैंने बताया दूध से आता है, फुल प्रोसेस बताया, दैट्स इट. उतना रहता है, इसमें और कुछ नहीं रहता है, यही रहता है. बाकी कोई लोग तो वे को ऐसा कंपेयर करते हैं कि कोई अच्छा फिजिक वाला इंसान है तो बोलते हैं कि इसने तो वे ले लिया ये वो. सो वे प्रोटीन कोई सुपर नेचुरल सब्सटेंस नहीं है यार, कोई ऐसा सुपर सोल्जर सीरम नहीं है जिसको ले और आप कैप्टन अमेरिका बन जाओ, थॉर ओडिनसन बन जाओ, हल्क बन जाओ. ये एक फूड प्रोडक्ट ही है जिसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इससे हम कोई कैप्टन अमेरिका या कुछ बनने नहीं जाने वाले. सो और एक मिसकंसेप्शन ये है कि कोई लोग कहते हैं कि मैं तो वे प्रोटीन लेता था, वे प्रोटीन लेने से तो मैं फूक गया, फिर मैंने वे प्रोटीन लेना बंद कर दिया, ये वो वापस पतला हो गए वो. सो मोस्ट ऑफ केस में जो लोग ये रीजनिंग देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लोग ये समझते हैं कि अभी मैंने वे प्रोटीन चालू कर दिया, अब तो बस मुझे बढ़ते ही जाना है, अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तो मैं सीधा आर्नोल्ड बनने पे ही रोकूंगा. और उनका ये माइंडसेट रहता है. सो और वो ओवरऑल मैक्रोज उनका कुछ नहीं रहता है. वो बस ये समझते कि मैंने ट्रेनिंग की, मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, अब तो बस मुझे बढ़ते ही जाना है. सो ऐसा नहीं रहता है. आपका ओवरऑल मैक्रोज और माइक्रोज मैटर करता है. आपने इसको वे प्रोटीन चालू कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि यू कैन अचीव एनी फिजिक यू वांट. आपके ओवरऑल मैक्रोज पे डिपेंड करता है. सो मोस्ट ऑफ केस में ये होता है वो लोग एक स्कूप
एक तो उसको जो भी लेते हैं वे प्रोटीन, उसके साथ उन लोगों का ओवरऑल न्यूट्रिशन बराबर नहीं रहता है। वो बाहर का कुछ भी खाएंगे नो, दे लोड अ लॉट ऑफ कार्ब्स एंड अनइवन मैनर। सो केस में यही होता है, वो लोग फूक जाते हैं। जाहिर सी बात है, फूकना ही है, और क्या होना है अगर आपका ओवरऑल मैक्रोज ही बराबर नहीं, यू नो। और दूसरे केस में चलो कंसिडर कर भी लेते हैं कि मतलब कि एक बंदा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन अपना रख रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन भी रख रहा है, वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहा है, और वो चलो थोड़ा वेट लॉस कर देता है, यू नो। कहते हैं ना कि मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, फिर वे प्रोटीन लेने के बाद मैं मतलब मेरा वजन चला गया, ऐसा क्यों हुआ? सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, पारस नाम का बंदा। सो पारस है 60 kgs का, यू नो। पारस को कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, एंड पारस लगता है ट्रेनिंग में, ओके। पारस 1 साल जिम करता है, और यू नो उसका प्रोटीन इंटेक रहता है 120 ग्राम्स, यू नो। 60 kgs का है पारस, और 120 ग्राम्स तक प्रोटीन कंज्यूम करता है। ओवरऑल मैक्रोस भी टॉप लेवल का रहता है पारस का। सो आफ्टर 1 ईयर वो पारस गेन करता है, यू नो, 5 to 6 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू, ओके। खाली मसल गेन करता है फर्स्ट ईयर में, 5 to 6 पाउंड ऑफ लीन टिश्यू गेन करता है, और उसका जैसे कि कहा 120 to 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन इंटेक रहता है। सो अब क्या होता है, ड्यू टू फॉर रीजंस पारस कैन नॉट कंटिन्यू द सेम डाइट, और ही कैन नॉट टेक वे प्रोटीन, और पारस वे प्रोटीन छोड़ देता है, बट वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखता है, बट लेकिन उसके ओवरऑल मैक्रोस डिफर करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो पारस पहले 120 ग्राम प्रोटीन लेता था, अभी 70 ग्राम प्रोटीन लेता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज ही गोइंग टू मेंटेन द सेम फिजिक? नो। यही है, मतलब यही मेन रीजन है कि क्यों आप यू नो कहते हैं मैंने मसल लॉस हो गया, ये हो गया, सो दे ब्लेम मोर वे प्रोटीन। बल्कि ऐसा नहीं रहता, जैसे कि मैंने कहा, आपका ओवरऑल ग्रोथ आपका ओवरऑल प्रोटीन एंड मैक्रो इंटेक पे रहता है। अभी पारस 120 ग्राम प्रोटीन लेता था, फिर उसका 70 ग्राम प्रोटीन हो गया, है ना। सो 50 ग्राम का एक डेफिसिट जैसा क्रिएट हो गया। सो जो वो वॉइड क्रिएट हो रहा है, क्या वो दूसरे चीज से सब्सटीट्यूट किया जा रहा है? नहीं। सो ब्लेम जाता है फिर वे प्रोटीन पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन ही लेना है। ऐसा अभी 50 ग्राम का जो वॉइड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, आप उसको किसी और सोर्स से भी फिलअप कर सकते हो, यू नो। हो गया आपका चिकन, हो गया एग्स, हो गया सोया, हो गया पनीर, हो गया, बट आर यू सब्सटीट्यूटिंग इट विद अदर सोर्स? इफ यू आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग विद अदर सोर्स, यू आर गोइंग टू लूज मसल एंड यू नो वेट, because you're not keeping that, you know, you're not hitting your protein goal. So ये एक मेन रीजन रहता है आपके मसल लॉस में। और बहुत सारे लोग इसको रिलेट करते हैं कि मैंने वे प्रोटीन छोड़ दिया इसलिए मैं ना मसल लॉस कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि आप वे प्रोटीन से लें। 120 ग्राम है, वो 70 ग्राम पे आ गया, तो आप उस 50 ग्राम को किसी और चीज से भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट फिजिक। जरूरी नहीं कि वे प्रोटीन छोड़ दिया तो खत्म हो गया सब कुछ, कुछ और चीज से सब्सटीट्यूट कर लीजिए उस चीज को, दैट्स इट। सो अभी सवाल आता है कि नो हम कौन सा प्रोटीन ले, मार्केट में इतने सारे वे प्रोटीन है, सो कौन सा वे प्रोटीन कंज्यूम करें? सो इसके लिए मैं कोई ब्रांड तो नहीं बताऊंगा कि आप ये ब्रांड का प्रोटीन लीजिए, वो ब्रांड का प्रोटीन लीजिए, बट आप जो भी ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट प्रोटीन दैट द वे प्रोटीन यू आर कंज्यूमिंग, it is lab tested through some organization, some international level organization. For example हो गया आपका you know Informed Choice हो गया, Informed Sport हो गया, NSF हो गया which is National Science Foundation. So these are international level you know testing organization which tests your protein and checks for you know banned substances, heavy metals, किसी तरह का कोई अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं किया गया है, you know कोई हैवी मेटल्स तो नहीं है आपके वे प्रोटीन में। सो सब ये मेक श्योर करते हैं, जो भी आपके लेबल पे लिखा गया रहता है 25 ग्राम प्रोटीन, यू नो जो भी लिखा रहता है लेबल पे, ये मेक श्योर करते हैं कि आपको मिल रहा है। क्योंकि आप आपके हार्ड अर्न ना 2000 से 3000 रुपए डाल रहे हैं, इट इज नॉट अ चीप प्रोडक्ट, यू नो इट इज अ कॉस्टली प्रोडक्ट। वे प्रोटीन इज अ कॉस्टली प्रोडक्ट, यू आर पुटिंग योर 2000 to 3000 bucks इन दैट। सो जो पैसे डाल रहे हो आपको उसका वर्थ रहना चाहिए और आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सो यही रहता है, अच्छे यू नो कोई प्रोटीन अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैब टेस्टेड रहा। बाकी क्या होता है, दूसरा भी और एक केस है कि आपको 1000 रुपए में प्रोटीन का डब्बा मिल रहा है 1 किलो, बस फर्क ये रहता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से लैब टेस्टेड नहीं रहता है,
और उनके लेबल पे जो भी लिखा गया रहता है वो कुछ नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा जाएगा 25 ग्राम प्रोटीन, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, बाकी 15 ग्राम वो सब अमीनो स्पाइकिंग किया जाता है। उसके ऊपर मैं आपको अमीनो स्पाइकिंग एंड ऑल, इसके ऊपर से तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा in which I will explain what is amino spiking and what are these different kinds of about this testing organization like Informed Choice, Informed Sports, National Science Foundation। अगर मैं ये वीडियो में बताने गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और आपको भी बोर कर देगा। सो इस टॉपिक को किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। सो वही बस मेक श्योर करिए, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी थोड़ी रिसर्च करिए बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट, गो थ्रू इट कि आप जो के पैसे डाल रहे हो वर्थ हो। ऐसा ना हो कि लेबल पे 25 ग्राम प्रोटीन दिखा है, बाकी मिल रहा है आपको 10 ग्राम है और उसमें कुछ भी चीप फिलर्स भर दिए गए प्रोटीन के नाम पे। सो वो मेक श्योर करिए दैट योर प्रोटीन इज लैब टेस्टेड टू सम काइंड ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो इन द फाइनल कंक्लूजन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दैट इट इज कंप्लीटली सेफ टू कंज्यूम वे प्रोटीन। देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंज्यूमिंग वे प्रोटीन and whey protein is fastest absorbing source of protein, and if you can afford it whey protein, just go for it, and if you cannot afford it कोई बात नहीं, आप किसी कोई और सोर्सेस से आपके प्रोटीन को हिट कर लीजिए। सोयाबीन हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गया, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। मैं भी जानता हूँ ये बात बहुत टफ है, 2000 से 3000 महीने में डालना इजी नहीं है ये चीज के लिए, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट जस्ट गो फॉर इट। द बेनिफिट इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि कहा कि वे इज फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। आपको 2 से 3 घंटे में आपका जो 25 ग्राम प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा चीज ये है वे प्रोटीन आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। आज के टाइम पे सबका शेड्यूल बहुत बिजी है, सब अपने काम में लगे रहते हैं, ये वो जो काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, मैक्रोज माइक्रोज पे ध्यान नहीं दे पाते। जरूरी नहीं कि आप हार्डकोर ट्रेनिंग से रिलेट मैं आप हार्डकोर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, नॉर्मल ट्रेनिंग में भी या ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए भी प्रोटीन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। सो आप आपके प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पा रहे, सो ये आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप काम से थके मारे घर है आपका, चलो दूसरा कार्ब्स आप तो हो जाएगा चपाती वपाती, खाने के लिए प्रोटीन का कुछ जरिया नहीं है। सो वे प्रोटीन आपको उस समय बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। एक स्कूप लिया हो गया, यू गेट 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इफ यू कैन लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आपको वे प्रोटीन लेना ही है। अगर आप वो किसी और फूड से वो गैप को फिलअप करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका गोल है रिक्वायर्ड गोल 100 ग्राम से, तो अगर आप 100 ग्राम फूड से भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसा कि मैंने कहा कि जो वे प्रोटीन है आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। आप देखो बहुत इजी नहीं है 4-5 मील बनाना, हर मील में प्रोटीन कहाँ से ले। सो वे प्रोटीन तभी आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, एक स्कूप ले लिया ये वो प्रोटीन मिल गया, टेंशन नहीं। सो दैट्स इट, यही कहना चाहूंगा, इतना ही रहेगा वीडियो। आई नो ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, but I wanted to cover all the important points regarding the whey protein and misconceptions related to whey protein. So that's it. I hope you guys have enjoyed this video, and if you have any doubts you can ask in the comment box, and do subscribe my channel for more such videos. That's it.